शासन गुरु का होता है, तब शिष्य माया पार होता है। बहुत कठोर शासन गुरु का। अब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मांझ दिया गुरु ने। अहंकार का मिटिया मेट केवल गुरुदेव कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र और सब शासन में लिए हुए कि गुरु अप्रसन्न हो गए तो मतलब क्या रह गया। अगर गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो शिष्यता क्या, धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां। और उन्हीं की कृपा, जितना यश है, जितना सम्मान है, ये उन्हीं की कृपा से ये जहर नहीं चढ़ रहा। अगर उनकी कृपा का पहले इंजेक्शन न लगा होता तो ये जहर चढ़ जाता। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्य। सम्मान जहर है। ये अपना जब नशा चढ़ता है ना तो अहंकार पुष्ट हो जाता है कि हमें 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमें 1000 लोग मान रहे हैं, भगवान से विमुख हो जाता है। और जब गुरु कृपा होती है तो चाहे पूरा विश्व नमस्कार करे, उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा कवच होती है। तो हमें लगता है प्रगट गुरु की आवश्यकता है। कुछ ना होने पर कोई अपराध गलती नहीं है और सेवा में लगे। निकलो बाहर जी, निकलो बाहर, निकलो गेट के बाहर निकलो। अब आज्ञा हुई तो तुरंत गेट के बाहर निकले, तुरंत सिटकी नहीं बंद, ताला लग गया। अब बाउंड्री से जाके महाराज जी कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, हमें सेवा दे दो। मतलब अब इसका अहंकार कहाँ है, अब इसकी क्षमता कितनी है, अब ये कितना सहनशील है। ऐसे वो बाद में समझ में आता था, उस समय तो केवल जलन होती थी कि क्या गलती हो गई, क्यों गुरुजी ऐसा कह रहे। मतलब ऐसे नहीं कसा गुरुदेव ने, ऐसे चूंकि बच्चापन से बाबा जी रहे और सन्यासी रहे, तो महाराज जी को लाना था एकदम निरहंकार दैन्य भाव में। प्रिया प्रीतम के प्रेम में तो दैन्य चाहिए। तो अहम ब्रह्मास्मि का कठोर हृदय और दासोहम में परिवर्तन करना सबसे कठिन बात होती है। ये तो केवल गुरुजी परिवर्तन कर पाए, ले तो ये परिवर्तन नहीं होला था, क्योंकि 20 वर्ष अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन होना और फिर उसके बाद दासोहम में, बिल्कुल मतलब खिलाफ बात है उसका। हाँ, तो ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है। मारा की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। गुरु महिमा ही, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम।